Hello guys. So in previous class we have discussed about introduction of polynomial and classification of polynomial. Now today I am starting with one of the important topic, that is zeros of polynomial. Polynomial के zeros क्या होते हैं? So zeros of polynomial. मैं यहाँ पे एक लाइन बोलूंगा. Zeros are the value of variables. Zeros are the values of variable where the value of polynomial is equal to 0. और आप ये भी बोल सकते हो a real number alpha is said to be zeros of polynomial px if p of alpha equal 0. यहाँ पे मैंने दो तरीके से डिफाइन किया. जीरोज आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल जो होती है उसमें वेरिएबल्स होते हैं, एंड जीरोज वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. मींस जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, दैट वैल्यू आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. उन्हीं वैल्यूज को अपन लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं. यहाँ पर सेकंड डिफाइन मैंने ये भी किया है, अ रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी जीरोज. पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है. जैसे आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल px दी गई है, सो अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ अल्फा इक्वल 0. मींस अगर आप इन प्लेस ऑफ x इफ यू पुट द वैल्यू अल्फा, अगर आप x के प्लेस पे अल्फा रखते हैं और फाइनल आंसर 0 आता है, देन दैट अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. वही अल्फा पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है. आप जीरोज भी बोल सकते हो, आप पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, और पॉलिनोमियल के रूट्स भी बोल सकते हो. कुछ भी बोल दीजिए, आप कह सकते हो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल. यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा, द नंबर ऑफ जीरोज इन ए पॉलिनोमियल, the number of zeros in a polynomial is equal to the degree of polynomial. Degree of polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल में उतने ही जीरोज होते हैं जितने कि उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है. अब वो जीरोज आपके रियल वैल्यूज भी हो सकते हैं और इमेजिनरी वैल्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितने जीरोज होंगे वो इक्वल होंगे आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितनी उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी. सपोज अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूं, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैंने ये दिया px इक्वल 5x प्लस 10. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 1. इसकी डिग्री आपकी 1 है, सो ये आपकी लीनियर है. अगर मैं आपसे कहूं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल कितने जीरोज होंगे, 1. अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दूं, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2. नाउ अगेन मैंने आपसे बोला ये पॉलिनोमियल आपकी कौन सी पॉलिनोमियल, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे. तो जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके पास क्या होते हैं, जीरोज होते हैं. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी सो नंबर ऑफ जीरोज 3. अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4. सो द नंबर ऑफ जीरोज इन ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब वो जीरोज आपके रियल वैल्यूज भी हो सकते और इमेजिनरी भी हो सकती है. यानी जरूरी नहीं है आपके हमेशा रियल वैल्यूज हो, आपके इमेजिनरी वैल्यूज भी आपके हो सकते हैं.
बट उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होंगे। ठीक है, सो अब आज मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल ax प्लस बी। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। अगर आपको इसके जीरोज निकालने हैं देन px फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज पुट px इक्वल 0। किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरोज निकालने होते हैं देन उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ अगर ये b वहां पे जाएगा सो ax इक्वल माइनस बी, x इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सो आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होता है और उस जीरो को निकालने का जो तरीका होता है x इक्वल माइनस बी अपॉन ए मीन्स निगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। सो आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हो फॉर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यूज द फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए और यू कैन से माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 7x प्लस 14। सो आपके पास दो तरीके हैं, 7x प्लस 14 इक्वल टू 0 आप कर दीजिए, देन 14 वहां पे जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, देन x इक्वल माइनस 14 अपॉन 7। सो x इक्वल कितना आ गया, -2। सो -2 इज द जीरोज, -2 इसका क्या है, जीरोज है। अब चेक करते हैं एक बार ये सही भी है या नहीं है। सो अगर आपने इस पॉलिनोमियल में px आपको कितना दिया गया 7x प्लस 14, अगर आपने इसमें x या -2 रखा देन 7 इंटू -2 प्लस 14, सो -14 प्लस 14 आंसर इज 0। सो ये आपका आंसर 0 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल और कॉल्ड जीरोज। वही वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर आप यूज फॉर्मूले का यूज करके अगर आप फाइंड करते देन x इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सो इफ यू कंपेयर दिस 7x प्लस 14, अगर आप इसे ax प्लस बी से कंपेयर करते सो आपको पता है a के यहाँ पे कितना लिखा है 7 एंड b के यहाँ पे कितना लिखा है 14। नाउ आपको जीरोज निकालना है। सो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जैसा कि मैं आपको फॉर्मूला में बता चुका हूं, माइनस बी अपॉन ए माइनस 14 अपॉन 7, अगर आप कट करिए -2। सो देयर इज ओनली 1 जीरो और एक ही जीरो होगा और वो क्या होगा, -2 होगा। अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, उस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं एंड आप फाइंड कर लेते हैं। या फिर आप बाय यूजिंग फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी अपॉन ए से भी फाइंड कर सकते हैं। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।